Hello student, I am Satvir Singh and today we will start our second chapter, Introduction to MS Access. MS Access Microsoft Office का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर डाटाबेस क्रिएट करने के लिए होता है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस की रिक्वायरमेंट क्या है, डाटाबेस क्यों क्रिएट करते हैं, DBMS क्या होता है, क्या इसकी मीनिंग है। हमारे पास DBMS के बहुत सारे हियरार्किकल स्ट्रक्चर हैं। तो RDBMS क्या होता है, DBMS और RDBMS में क्या डिफरेंस है और डाटाबेस के क्या क्या एडवांटेज होने चाहिए। तो आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अपनी आज की ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। स्टूडेंट, now let's start with our first heading, which is understanding a database. Means database क्या है, इसका basic concept क्या है। A database or an electronic database refers to an organized collection of data stored on a computer in such a way that its content can be quickly accessed, updated and queried with the help of a software program. Means database क्या है, database एक organized डाटा का कलेक्शन है जो हमारे कंप्यूटर में इस तरीके से स्टोर होता है कि इसके हम कंटेंट को आसानी से एक्सेस कर सकें, अपडेट कर सकें और कोई भी क्यूरी जनरेट हो तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की हेल्प से उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकें या एक्सेस कर सकें। एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक स्कूल है और उस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटाबेस मेंटेन किया जा रहा है। तो हमारे स्कूल में पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का जो डाटाबेस हम मेंटेन कर रहे हैं उसमें उसका एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, को करिकुलर डिटेल्स होंगी, अचीवमेंट्स होंगी, टीचर्स की डिटेल्स होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का होगा और भी बहुत सारे ऐसी डिटेल्स होंगी जो हमारे डाटाबेस में मेंटेन होंगी। जैसे लाइब्रेरी की डिटेल होंगी, बुक की डिटेल्स होंगी। तो डाटाबेस की मीनिंग क्या हुई कि अगर हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट है और वो बुक इशू कर रहा है तो हमारे डाटाबेस के उस सॉफ्टवेयर में उसके नाम से ऑटोमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए और जैसे ही वो बुक को रिफ़ंड करता है वहाँ से बुक पेंडिंग वाले ऑप्शन में से, टेबल में से उसके रिकॉर्ड की डिटेल ऑटोमेटिक डिलीट हो जानी चाहिए। और ये सब कुछ जो होना चाहिए वो एक सॉफ्टवेयर की मदद से होता है और ये ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू होता है जिसको टेक्निकल या एक्सपर्ट लोग मेंटेन करते हैं या सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको मेंटेन करते हैं। तो ये पूरी वर्किंग है हमारे डाटाबेस की कि हमारा डाटाबेस किस तरीके से वर्क करता है। तो डाटाबेस क्या है, डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जहाँ पे हम अपने डाटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में स्टोर करते हैं ताकि हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकें, डिटेल्स को अपडेट कर सकें और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को हम डायरेक्टली यूज कर सकें। सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज Database Management System or DBMS. Very important topic. What is the meaning of DBMS? The software program that allow us to create, access, update and query a database is known as DBMS, Database Management System. यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम डाटाबेस को या अपने रिकॉर्ड को क्रिएट करें, मेंटेन करें, एक्सेस करें या किसी भी तरह के चेंजेस करें तो इसको हम क्या कहेंगे, DBMS। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो DBMS सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने डाटाबेस को मैनेज कर सकें। अलाउ अस टू मैनेज ए डाटाबेस। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कौन से ऐसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम डाटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं।
तो MS एक्सेस जो हम पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो, ओरेकल, साइबेस, ये कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम डाटाबेस को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा SQL सर्वर, MySQL और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि डाटाबेस के 4 मॉडल होते हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और इसमें से सबसे ज़्यादा यानी कि जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है वो है रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। बाकी कौन सा मॉडल का यूज हम कब करते हैं इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। सो नेक्स्ट हेडिंग RDBMS, Relational Database Management System. It is a special type of database where data is stored in number of separate but linked tables. यानी कि RDBMS, अगर हम इस वर्ड को देखें तो इसमें R का मतलब क्या है? रिलेशनल। रिलेशनल का मतलब हो गया लिंक, यानी कि इसमें जो भी डाटा हमारा स्टोर होता है वो सेपरेट होते हैं और इसमें अलग अलग टेबल्स को हम एक दूसरे से लिंक करके एक कंप्लीट डाटाबेस को एक्सेस करते हैं। द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड क्यूरी ए रिलेशनल डाटाबेस इज कॉल्ड RDBMS। ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं रिलेशनल डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या क्यूरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे? RDBMS। और हमारा MS एक्सेस क्या है? एक RDBMS सॉफ्टवेयर है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये लिंकिंग कैसे होगी। हम डाटाबेस में अपने डाटा को अलग अलग टेबल में अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो हम लिंक कैसे करते हैं? तो लिंकिंग करने के लिए हमारे पास हमें कुछ कॉमन फील्ड्स या कॉलम क्रिएट करने पड़ते हैं और हम RDBMS कॉन्सेप्ट के थ्रू इन कॉमन फील्ड्स को या कॉलम्स को एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। अभी लिंकिंग करने का क्या कॉन्सेप्ट है अभी हम आगे क्लासेस में देखेंगे। प्राइमरी की, फॉरेन की कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये जिनके थ्रू हम लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ईच रिलेशनल डाटाबेस में कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ टेबल्स, यानी कि हमारा जो रिलेशनल डाटाबेस होता है उसमें बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। ईच टेबल हैज ए नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, एक टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ईच रिकॉर्ड इज मेड अप ऑफ मेनी फील्ड्स एंड ईच फील्ड कैन कंटेन मेनी डाटा एंट्रीज, यानी कि हमारा टेबल जो होता है वो कई सारे फील्ड्स या कॉलम के थ्रू होता है और हर कॉलम में नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग ए डाटाबेस। अगर हम डाटाबेस यूज कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका यूज करने का बेनिफिट क्या है, हम क्यों करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज ऑफ डाटा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम अपने डाटाबेस को मेंटेन करेंगे तो ये हमें फैसिलिटी देता है डाटा को स्टोर, रिट्रीव करने की या प्रोसेस करने की एक सेंट्रल डाटाबेस फाइल में। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि हमारा जो भी डाटाबेस होता है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ यूजिंग डिफरेंट फाइल्स फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा। और साथ ही साथ हमें ये भी बेनिफिट है कि ये क्या करेगा, जो हमारी अलग अलग फाइल्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं ये उनको भी एलिमिनेट कर देता है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होती, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़िशिएंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। जैसा कि अभी हमने देखा है कि डाटाबेस का मेन टास्क यही होता है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जो भी हमें डाटा की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करे। तो हम क्यूरी जनरेट कर सकते हैं ताकि हमें जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी ही इन्फॉर्मेशन की डिटेल वो शो करे। जैसे अगर मैं अपने स्कूल के रिकॉर्ड में ये देखना चाहता हूँ कि रोल नंबर 1 क्लास 7th A का रोल नंबर 1
के फादर का नाम क्या है और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं सारे डाटाबेस को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्यूरी जनरेट करूँगा और वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, सिर्फ रोल नंबर 1 के ही उन डिटेल्स को, यानी उनके फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ को ही रिफ्लेक्ट करेगा। सो स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस डाटा रेड्यूडेंसी। रेड्यूडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है DBMS सॉफ्टवेयर का कि ये क्योंकि डाटा पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सेंट्रल प्लेस पे स्टोर होता है, तो इस वजह से ये क्या करता है, ये डाटा डुप्लीकेसी को प्रिवेंट करता है और इस वजह से हम मेमोरी को इफ़िशिएंट वे में यूज कर पाते हैं और हमारी मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा कंसिस्टेंसी refers to the lack of contradiction in the data। क्या इसका मीनिंग हुआ, क्योंकि हमारा सारा डाटाबेस एक सेंट्रल प्लेस पे होता है, तो अगर हम एक जगह किसी भी तरह का चेंजेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, इसका रिफ्लेक्शन हर जगह इमीडिएट फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डाटा शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन। DBMS allows sharing of the centralized database by many users। हमारा जो सेंट्रलाइज डाटाबेस है उसके थ्रू हम अपनी उस डिटेल्स को मल्टीपल यूजर में शेयर कर सकते हैं। तो ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम अपने डाटाबेस को शेयर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो अनऑथराइज्ड यूजर हैं वो उस डाटा को एक्सेस ना कर पाएँ। तो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को भी सिक्योर करता है और साथ ही साथ हमें डाटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब ये हो गया कि अगर हम अपने इंफॉर्मेशन को या डाटाबेस को ट्रांसमिट कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर में शेयर कर रहे हैं, तो हमारा डाटाबेस किसी भी तरह से करप्ट नहीं होना चाहिए या डैमेज नहीं होना चाहिए, यानी कि डाटा का लॉस नहीं होना चाहिए। और हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो हमें डाटाबेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें ये एडवांटेज देते हैं कि हमारा डाटा क्या होगा, डाटाबेस सेफ रहेगा, सिक्योर्ड रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाटा, यानी कि यह हमें एक फैसिलिटी देता है डाटा वैलिडेशन फीचर। डाटा वैलिडेशन फीचर का मीनिंग क्या है? डाटा वैलिडेशन फीचर का मतलब ये हो गया कि जब हम डाटा की एंट्री करते हैं तो हम एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में, जैसा कि हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसी फॉर्म में हम डाटा को एंट्री करें ताकि हम उसको बेटर वे में इम्प्लीमेंट कर सकें और डाटाबेस में एरर्स के चांसेस रिड्यूस हो सकें। और साथ ही साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई यूज़र जो है उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट ना कर पाए। जैसे अगर हम एक फील्ड ले रहे हैं एज, तो एज किसी की भी एज है वो एक इंटीजर फॉर्म में ही हो सकती है, तो हम यहाँ पे वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं कि वो जो फील्ड है वो क्या करे, केवल न्यूमेरिक वैल्यू ले। सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट असाइनमेंट। वी हैव टू मैच these columns. So the first point is field. What it means? A column containing a particular type of information in a worksheet. यानी field क्या होता है? एक कॉलम जिसमें किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, रिकॉर्ड। ए कंप्लीट रो ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए वर्कशीट। पूरा जो रो होता है किसी वर्कशीट में इंफॉर्मेशन को, उसको हम क्या कहेंगे? रिकॉर्ड। देन थर्ड पॉइंट, सेल। रेक्टेंगुलर एरिया वेयर डाटा इज इंटर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, टेबल। ए ग्रिड ऑफ सेल्स। एंड फिफ्थ पॉइंट, डाटा आइटम। A data entry made into a cell. So student, now let's start with another activity. Tick the correct answer in the box. First question,
विच ऑफ दिस इज नॉट ए डाटाबेस मॉडल, यानी इनमें से कौन सा डाटाबेस मॉडल नहीं है। तो नेटवर्क होता है, रिलेशनल भी मॉडल होता है, एमएस एक्सेस मॉडल नहीं है बल्कि ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। सेकेंड, विच ऑफ दीज इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनमें से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। सो द राइट आंसर इज एमएस एक्सेस। थर्ड, विच टाइप ऑफ डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड टेबल्स, तो हमने आज की क्लास में पढ़ा है रिलेशनल। देन फोर्थ, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फीचर ऑफ ए DBMS, डाटा डुप्लीकेशन, ये डाटा डुप्लीकेशन का फीचर नहीं होता बल्कि ये रिड्यूस करता है उसको। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड टुडेज ऑनलाइन क्लास। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन राइट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।